नमस्कार मित्रों, YouTube के चैनल अखंड भक्ति में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम वीरवार के व्रत की कथा। पहले हम वीरवार के व्रत करने की जो विधि होती है उसे बता देते हैं। इस दिन वीरवार महादेव जी की पूजा करी जाती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन करने में भी चने की दाल का प्रयोग करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पतिवार जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। अब वीरवार के व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की किसी की भी कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भी भिक्षुक को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगी कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश नहीं है, यदि मैं तुमको अवकाश दिला दूं तो मुझको तुम भिक्षा दे दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ कि तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत कर लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन वह हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे खाना रख दो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अवश्य वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो और घर को गोबर से लीपो और घर के पुरुष से कहना कि हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य की आरती। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भगतन हितकारी। जय जय आरती राम तुम्हारी, जन हित प्रगटे हरि व्रत धारी। जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पारी। जय जय आरती राम तुम्हारी, द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो, गज के काज प्यादे धायो। जय जय आत्र लिए सर लक्ष्मण भ्राता, आरती करते कौशल्या माता। जय जय आरती राम तुम्हारी,
शुक शरद नारद मुनि ध्यावे, भरत शत्रुघ्न च्वर ढुरावे। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम के चरण गए महावीरा। ध्रुव प्रहलाद बाली सुरवीरा, जय जय आरती राम तुम्हारी। लंका जीती अवध हरि आए, सब संतन मिली मंगल गाए। जय जय आरती राम तुम्हारी, सिय सहित सिंहासन बैठे राम। सभी भक्त जन करे प्रणाम, जय जय आरती राम तुम्हारी। राम दयालु भक्तन हितकारी।